आज हम सीखने वाले एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको अगर आपकी मर्जी पड़े आप इंट्राडे पे लगाइए, अगर आपकी मर्जी पड़े आप स्विंग पे लगाइए, और इवन आप पोजिशनल पे भी सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। एक स्ट्रैटेजी तीनों जगह अप्लाई होगी तो ब्रह्मास्त्र ऑफ स्ट्रैटेजी हो चुका है, जो हमारे साथ देने वाले हैं सुभाशीष। सीधे चलते स्क्रीन के ऊपर लाइक आप अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि वापस से सुभाशीष स्पेशली आप सभी की रिक्वेस्ट पे एग्री किया है ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। सीधे शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी से। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी नहीं है, बस यही है कि नहीं थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये काम इसीलिए करता है क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें जब स्ट्रेच हो जाता है इट गोइंग टू रिटर्न बैक टू द मीन, और हमारा स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग, मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, जब जो आपको समझ में आता है उसको फोकस कीजिए। अभी इंडिकेटर बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, फोकस वहाँ से करो, लेकिन कम मार्जिन पे नहीं। ऐसे नहीं इंडिकेटर में 100 ट्रेड ले लिया, हम कम ट्रेड करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहिए हमको। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि नहीं, बॉलिंजर बैंड एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन काम करता है। इन द सेंस उसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे रहता है। अगर इमेजिन करो कि नहीं मार्केट 70-80% टाइम बैंड के अंदर रह रहा है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब लोअर बैंड में टच करता है बाई करते हैं, जब अपर बैंड में टच करता है सेल करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इट्स ए कॉमन सिनेरियो, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए, बैंड के बाहर निकल जाए, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, अगर मैं आपको लगाऊं यहाँ पे, लेट्स इमेजिन हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, कोई भी स्टेज पे प्लॉट करते हैं, बॉलिंजर बैंड हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं पहले 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। और ये आपने अभी इंट्राडे के चार्ट्स लगा रखे हैं। हाँ, 15 मिनट्स के 15 मिनट्स चार्ट। के लेकिन चार्ट्स लगा सबसे रखे हैं। सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं हायर टाइम फ्रेम। क्यों हायर टाइम फ्रेम में काम करते हैं? क्योंकि ट्रेड कम मिलते हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा दिखता है। लेकिन जब हम लोग क्या होता है, हमारे माइंड में जब लॉसेस 2-4 से ज़्यादा दिखने लगते हैं ना, माइंड में लगता है कि नहीं इसको और मॉडिफाई करना चाहिए। तो इसके लिए हमको लगता है कि नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है इसका। तो मैंने बस सिंपल रखा है कि नहीं, बॉलिंजर बैंड ये अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग पे है। इशू इसका ये है कि नहीं यहाँ पे बहुत कम ट्रेड मिलता है, तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 रखा है, सो दैट क्या ना हमको ट्रेड ज़्यादा मिले एंड प्रॉफिट अगर मिलना हो मिल जाएगा उसके अंदर। तो इसका बेसिक रूल ये है कि नहीं, स्ट्रेच होने के बाद वो रिटर्न आएगा। जैसे 5 पीएम में मैंने आपको सिखाया था, स्ट्रेच हो गया था, इधर इंडिकेटर प्राइस के ऊपर आएगा या फिर प्राइस इंडिकेटर के पास जाएगा। तो दोनों ही केस में हम लोगों को एक स्पेस मिल जाएगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम जनरली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, इसको मैं और एक बार लगा देता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 और उसका SMA 20, ये जो मिडिल है ये आप रखोगे चलेगा, नहीं रखोगे चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो इसको हम लोग रख लिया। हमारा इंटेंशन ये है कि नहीं, जब मार्केट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल हाइट एवरेज अगर देखोगे 100 लोगों का, तो 5.8 से लेकर 6.4 तक जा सकता है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ। उससे ऊपर अगर कुछ है तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको ट्रेड करने के लिए। इन दिस केस हम लोग का एंट्री कैसे होगा? फर्स्ट थिंग, हमारा पहला कंडीशन क्लियर है कि नहीं, बॉलिंजर बैंड के बाहर कुछ कैंडल बन जाना चाहिए, दैट टू कि नहीं 1.5 के अंदर, ओके, नॉट 2 के अंदर। 2 के अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो कि बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है। यहाँ पे हम लोग 1.5 सो दैट का हमको इंट्राडे में भी ट्रेड मिल पाए। 1.5 मैंने किया और इस तरीके का कैंडल हमको मिलना चाहिए कंप्लीटली बॉलिंजर बैंड के बाहर। जब बन गया तब हम लोग का अलर्ट कैंडल बन गया, इट्स ए अलर्ट कैंडल। फिर उसके बाद हम लोग को वेट करना है। अगर आपको सेल करना है नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, जब आपका अलर्ट कैंडल बन गया, कंप्लीट पता चल गया इसका हाई लो कुछ टच नहीं कर रहा है, पहला कंडीशन हाई लो कुछ टच नहीं कर रहा है, बैंड को बाहर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है, हमको सेल करना इन टर्म्स ऑफ अपर साइड बैंड के ऊपर अगर क्लोज किया है। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, पहला कैंडल इज अलर्ट कैंडल, सेकंड कैंडल भी अलर्ट कैंडल है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रीवियस कैंडल का लो कट क्रॉस ही नहीं नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग को फॉलो करते जाना है, हम लोग को और स्ट्रेच मिल रहा है वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है उतना ज़्यादा अच्छा है, कंटिन्यू चलते जाएंगे। फिर हम लोग को समझ अराउंड थर्ड फोर्थ कैंडल में हम लोग को ट्रेड मिला यहाँ पे, तो हमारा एंट्री हो जाएगा। SL इज गोइंग टू बी द हाई ऑफ द डे, इन द सेंस यहाँ पे हाई पास में, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, मैक्सिमम 100 रुपीज़ या हाई ऑफ द डे या सेम कैंडल का हाई। इसके अंदर जो भी, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके अंदर अगर आपको 70 रुपये का एसएल दिख रहा है, 70 रुपये डालो। अगर 50 का एसएल दिख रहा है, 50 डालो। 100 से ज़्यादा हम देंगे ही नहीं कहीं पे। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, हमारा मिनिमम टारगेट होगा 1:4, 1:4। दैट टू कैंडल साइज के हिसाब से। इन द सेंस अगर हो सकता है 70 रुपये का कैंडल है, इन दिस केस इज हार्डली 30 to 40 रुपीज़। तो कैंडल साइज के हिसाब से
हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया और अननेसेसरी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और अननेसेसरी मैंने 100 रुपये का ऐसे यहाँ डाला है, क्योंकि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अभी मुझे बोल रहा है कि नहीं कैंडल यहाँ पे हाई भी यहाँ पे, तो 70 रुपये का ऐसा लगा, तो इन दैट केस हम लोग का टारगेट समय अराउंड 1:4 यहाँ तक हो जाएगा। इन दिस केस इट्स ए एस एल, करेक्ट। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया फॉर इंट्राडे। अगर आपको पोजिशनल करना है आवरली से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या लॉन्गर टर्म के लिए रखना है तो आप डेली में कर सकते हो। मंथली गोइंग टू बी वीकली एंड मंथली गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग, सेम चीज़ें होगा। बाइंग के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर सेलिंग के लिए आप देखोगे समय अराउंड यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला होगा, काम नहीं किया, यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला विच वर्कआउट 1:5 के आसपास, तो जितना हम लोग का एसएल था उससे कहीं ज़्यादा का हम लोग को प्रॉफिट हो गया, तो जो भी लॉसेस था वो कवर हो गया। अभी अगर हम लोग और देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द ट्रेड ऑफ बाइंग एरिया, यहाँ पे ये देखो नेट टू नेट में चलता गया, उस दिन गैप अप खुला, तो ये कंटिन्यूसली अगर आप पकड़ लो कि नहीं आप ट्रेड किए हो, अगर होल्ड किए हो तो प्रॉफिट मिला। इंट्राडे में नेट टू नेट लॉस नहीं था, यहाँ पे हम लोग को 1:4 तो मिल ही गया होगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है तो। हाँ सिंपल, देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है 1.5, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं आपको यही पॉइंट बता रहा था, हम लोग सेटअप के पीछे भागते रहते हैं, कन्विक्शन नहीं होता, ये सोच कर कि नहीं वो होगा नहीं होगा एंड ऑल, बट इसको ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इसको करके देखो, काम करेंगे थोड़ा सा। डेली पे भी दिखाओ ना, फिर डेली पे देखेंगे, नो इशू, डेली पे भी मिलेगा आपको। देखो जैसे मैं बोल रहा था, चार्ट्स भी चेंज करते हैं अपन, स्टॉक भी चेंज करते हैं। चलो बताओ स्टॉक नेम बताओ। HDFC ले लो, HDFC बैंक। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, इंडेक्स के ऊपर करोगे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आप ज़्यादा रैंडमनेस नहीं जाते हो, लेकिन ये इन्वेस्टिंग में काम आएगा। तो बैंक निफ्टी ले लेते हैं पहले एक बार। हाँ बैंक निफ्टी में था, अभी अगर हम लोग देखोगे समय अराउंड हम लोगों को ट्रेड मिला होगा, लास्ट टाइम ट्रेड मिला होगा समय अराउंड इसी लेवल पे कहीं पे ट्रेड मिला था बाइंग के साइड। पहले ये एसएल हिट किया, अभी वर्कआउट हो रहा है, पहले प्रॉफिट मिला था लेकिन पहले एसएल हिट हुआ था, और समय अराउंड यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला विच इज़ वेरी गुड, और यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था। 2 एसएल और ये कंपैरिजन, इट इज़ वेरी गुड प्रॉफिट, मतलब ऐसे खराब प्रॉफिट नहीं है अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर। अगर आपको स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 के जो 10 वेटेज स्टॉक है उसके ऊपर प्रेफर करो, दैट मेक्स सेंस। और अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स गो टू निफ्टी देख लेते हैं। सो मतलब बहुत सारे लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोग बहुत टाइम एग्जाम्पल देते हैं, निफ्टी देखते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड हम लोगों को निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था 15 मिनट में, यहाँ पे एक मिला था। अभी हम लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि नहीं 2-3 एसएल हिट हुआ, क्या फ़ायदा, लेकिन हम लोगों को एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं है। मैं ये कर चुका हूँ, 2 में थोड़ा सा ज़्यादा एसएल हिट होता है, कम एसएल हिट होता है, मिलता कम है, तो मैंने इसको 1.5 कर ही दिया है। तो आपको और ज़्यादा इसमें स्ट्रेच करने का जरूरत, लेट इट हिट, आप 10 बार कैलकुलेट करोगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा प्रॉफिट है। तो हम लोगों को कैप्चर ये करना है कि नहीं 1-2 दिन लॉस होगा चलेगा, लेकिन जिस दिन भी प्रॉफिट होगा इट विल बी ए बिग प्रॉफिट। तो इसके एक बार रूल्स वापस से क्लियर करो। पहला रूल ये है कि हमारी आउटसाइड बैंड कैंडल मिलनी चाहिए। हाँ। सेकंड, हमें जो उसका लो है वो कटना चाहिए। अगर अपन ऊपर की साइड बात कर रहे हैं, नीचे की साइड कर रहे हैं तो हाई कटना चाहिए। करेक्ट। जो हमारी ये कैंडल होगी रफली उसके नीचे का एक रफली 100 रुपए मैक्सिमम बनाते हुए हमें स्टॉप लॉस रखना है। रूल नंबर 3 दैट इज द मैक्सिमम। अगर उसके नीचे कैंडल कुछ मिल जा रहा है तो कैंडल, जैसे निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में थोड़ा चेंजेस होगा 35 to 55 रुपीज, उसके अंदर हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग को मिला है यहाँ पे, तो ये मेरा अलर्ट कैंडल है, हो सकता है उसके बाद का कैंडल हाई ब्रेक ना करे। सेकंड कैंडल पे लेना है, जैसे हाई ब्रेक हुआ, जैसे हाई ब्रेक प्रीवियस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक किया, हो सकता है सेकंड कैंडल हाई ब्रेक ही ना करे, यहाँ पे ट्रेड करे, तो मेरे लिए ये अलर्ट कैंडल बन गया, क्योंकि अभी भी वो इनसाइड बॉल इंडिया बैंड के बाहर ट्रेड बन रहा है, तो क्या होगा आपको बेटर प्राइस मिलता है। तो आपको अलर्ट कैंडल के लो का इस केस में हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, जो भी अलर्ट कैंडल आपका फाइनल निकलती है। तो ये इंट्राडे में नहीं मिला, बट पोजिशनल में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। अभी अगर आप लोग नेट टू नेट में देखोगे, ये कैंडल भी अलर्ट था, उसके बाद का कैंडल भी अलर्ट है, उसके बाद का कैंडल भी अलर्ट है, वो कंटिन्यूसली चलता गया विदाउट गिविंग एनी ट्रेड। समय अराउंड ये लेवल पे एक ट्रेड मिला विच इज़ वेरी फाइन। यहाँ पे एक आपका एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट डे एक ट्रेड दिया, गैप डाउन खुला डायरेक्टली मार्केट, इमेजिन करो कि नहीं एंड पोजीशन में। लेकिन हाँ बहुत सारे लोग यहाँ प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रेड कर ही सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको क्लोजिंग आवर के अंदर एक ट्रेड मिला था, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता था। इमेजिन करो यहाँ से इतने लोग शॉर्ट के प्लान किए होंगे, उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको प्रैक्टिस करना है और बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा डेली में देख लेते हैं, बस छोटा सा ट्रिक मैंने इसीलिए किया है कि नहीं विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो आपको ट्रेड मिले। अभी देखो हम लोगों को ट्रेड यहाँ पे मिल गया, अभी आपको दिख रहा होगा
अभी रिसेंट ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे हम समझ अराउंड ये लेवल पे हम लोग को लॉसेस होगा, बट ये प्रॉफिट और ये लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया 1:3 तक गया। और ये ब्यूटीफुल ये है कि नहीं, जस्ट इमेजिन अगर आप 2 लाख रखे हो सेम जगह पे, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दे रहे हो, जब भी ये क्रॉस कर रहा है एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो, मोर देन एनफ भाई। भले बहुत ज़्यादा दूर ना जाए लेकिन साइडवेज भी चला जाए, गोइंग टू मेक मनी। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, मेक श्योर कि नहीं जो पहला 15 मिनट में अगर ऐसा कुछ बन गया, ट्रेड ले लो सो दैट कि नहीं पूरा अब दिन मुझे में जाए। आप ये बात बताओ, आप इस सेटअप पे पहले काम कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ। तो जब आप काम करते थे, क्या थी वो प्रैक्टिकली दिक्कतें जो आपको फेस करनी पड़ती थी सेटअप में? मेरे लिए इशू ये होता था कि नहीं, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मुझे हमेशा लगती है इसमें। क्या? क्योंकि अलर्ट कैंडल के लिए मुझे वेट करना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और ये मेरे टाइम लाइन के हिसाब से सूट नहीं होता है। जैसे इमेजिन करो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मैं बैठ नहीं सकता कि नहीं हाँ 3 बजे आएगा या 4 बजे आएगा या 5 बजे आएगा। अभी आप जॉब कर रहे हो, जब मैंने जॉब कर रहा था इस टाइम पे ये इतना अच्छा काम कर, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं देखना। हर 15 मिनट में आके बस देख लेना क्लोजिंग कहाँ हुआ है, या 1 आवर में देख लेना क्लोजिंग कहाँ हुआ है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड ले लूंगा। लेकिन अभी क्या है ना, एज पर माई ट्रेड मैं 15 सेकंड में ट्रेड ले सकता हूँ, 1 मिनट में, 2 मिनट में। ये 1-2 मिनट में बनेंगे नहीं, ये टाइम लगेगा, पेशेंसली बनेगा। तो इसके लिए अभी ये सूट नहीं कर रहे हैं मुझे। सूट इसलिए कि मुझे ट्रेड करना है और मुझे एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। ये क्या है ना, आपको एक बार यहाँ लॉस हुआ, एक बार यहाँ लॉस हुआ, लेकिन इन द एंड में आपको एक टॉप कैच करा दिया। ये बहुत बार होते हैं आपको, मतलब इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेना आपको आना चाहिए और उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और छोटे छोटे स्टॉप लॉस एक बार में आपको मेजर प्रॉफिट कौन देगा। सा एक सेटअप में बताओ दिक्कत नहीं होती, हर एक सेटअप में स्टॉप लॉस। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जब भी हम लोग पैसा कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, लॉसेस तो सब लोग दे रहे हैं, हम भी देंगे। यहाँ पे एक स्विंग मिला आपको, यहाँ से मिला यहाँ तक, यहाँ से मिला समय अराउंड यहाँ तक, यहाँ पे 1-2 ऐसे लिट हुए। लोग ना सेटअप बंद कर देते हैं यूज करना, अगर ये मिल गया तो। इशू यहाँ आती है, अगर आप इसमें बंद कर दोगे तो फिर आप गोल्डन पीरियड नहीं देख सकते एक सेटअप का, जब ये यहाँ से वहाँ चलने वाला है। तो 1-2 ऐसे रेट हो गए। ये कैसा है, बैठना पड़ेगा पेशेंसली, ट्रेड ले लिया। और उस टाइम मैंने बताया कि नहीं, मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करता था, ये मेरे लिए फुल क्वांटिटी है। एक बार ट्रेड लिए, पैसा मिला, नहीं मिला तो वेट करो। लेकिन कंटिन्यूसली अभी मेरे लिए ये सुइटेबल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, मुझे ट्रेड लेना है, इसके लिए अगर मैं बैठूंगा तो फिर मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे आपको मिल गया, सब जगह मिल रहे हो तो ट्रेड्स तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। टॉप एंड हाई पे यही तो बनाएगा और क्या। और मैं बोल रहा हूँ इसके साथ थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सेलिंग बना, यहाँ पे बना, नेक्स्ट डे क्रॉस कर रहा है, मैं बाई किया ऑप्शन, पैसे बन गए, 1-2 लाख बन गए। पैसा बचाने के लिए एक लॉट शॉर्ट करो, यहाँ पे क्रॉस किया, मैं एक पी शॉर्ट करके बैठा, ज़्यादा नहीं, फिर बाकी पैसे से आप ऑप्शन बाई करो, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन इससे क्या होगा, कुछ पॉइंट आते रहेंगे, जब आपका आ गया पॉइंट फिर आप रिस्क लो। गेम इन द एंड पॉइंट कलेक्ट करने का है कि आप 6 महीने में कितने कलेक्ट करें ताकि अगले 6 महीने आप उस पॉइंट के अगेंस्ट में रिस्क ले सको। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो, जो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी हो कर सकते हो। हमने तो बता दिया आपको करना क्या है स्ट्रैटेजी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। और हाँ, ट्रेंडिंग में जैसे यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, थोड़े से विप्सो आएंगे, बट ये आए तो गुड है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, बॉलिंजर बैंड जब भी सिंक करता है, बहुत सारी जगह पे वीडियो देखे होंगे, जब भी सिंक करता है इट इज गोइंग टू ओपन। तो यहाँ पे जैसे ये सिंक हुआ है, इट इज गोइंग टू ओपन। ये जब खुलता है उस टाइम पे बड़ा मूव मिलता है, वो वर्क करता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी जगह देखे, वर्क करते हैं। तो आपको सिंपल, जब भी ऐसे स्क्वीज मिले, आपका सिस्टम मत छोड़ो, लेकिन क्वांटिटी कम कर सकते हो। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो 1-2 एसएल भी आपका बच गया। तो ऐसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करते रहो, क्योंकि सारी चीज़ें कोई नया नहीं निकाल सकता मार्केट के अंदर, सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ही है, बस आपको आपके टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, आई फील, जब भी एसएल हिट होता है ना, आई फील मोर हैप्पी। क्यों? क्योंकि अभी विनिंग ट्रेड पास आ रहे हैं। अभी मेरा एसएल हिट हुआ, आई फील कि नहीं चलो अच्छा हुआ, क्योंकि जब प्रॉफिट होते हैं कंटिन्यूसली, राइट, आपको पता नहीं कौन सा एक ड्रॉडाउन फेज आएगा, वहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, मैं यहाँ पे 2-3 लॉसेस दिया, आई नो कि नहीं मेरा ट्रेड आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सर्टन टाइम नंबर ऑफ टाइम एसएल जा चुके हैं, बड़ा ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे जब मैं ट्रेड लूंगा और मैं और नहीं देखने वाला 1:3-4, मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ यहाँ तक आया तो बड़ा टारगेट लेंगे। और यहाँ से अगर आपको 18,000 से 300 से अगर 17,300 1000 पॉइंट निफ्टी में भी मिल गया
तो बहुत बड़ी बात बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं सर ये कैसे हिट हुआ, आप इसके पीछे पड़े रहोगे तो ये प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जाने दो ना, ठीक है, ये एसएल हिट होने में भी 3 दिन लगा, क्या पता ऑप्शन सेलर उतने में भी प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दो, जबकि एसएल दिख रहा है नेट टू नेट में, फिर बाद में आपको बड़ा मूव यहीं पे इमीडिएटली मिल गया ना। इमीडिएटली मिला, और ये मिला, यहाँ पे भी आपको एक फ्लो मिला, और इतना 5 दिन का मोमेंटम काफी होता है एक ऑप्शन सेलिंग को डीके होने के लिए। मैंने आपको बताया अगर पैसा कम है यू नीड टू बी मोर स्किलफुल, पैसे ज़्यादा है यू जस्ट नीड टू बी हैव पेशेंस, पैसे ज़्यादा है सेल किए पेशेंसली वेट किए, स्किल बढ़ना इंट्राडे में आपको 15 मिनट में जाके ईच एंड एवरी ट्रेड लेना पड़ेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं पैसा कमाओ, इन द एंड में आपको डिसाइड करना है कि नहीं कौन सा साइड आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोनों साइड आपको मैंने जो सेटअप दिया दोनों साइड काम करेगा, दोनों साइड से आप पैसा कमाते हो, बाइंग सेलिंग स्टॉक फ्यूचर एनीथिंग। और आप अगर इसको वीकली कर देते हो इट गोइंग टू कन्वर्ट पोजिशनल। बस एक बार ट्रेड देख लेते हैं, मंथ हम लोग इसको नॉट पोजिशनल इन्वेस्टिंग में डाल सकते हैं। अभी लास्ट हम लोग को समय अराउंड अगर हम लोग देखेंगे एंट्री सारे यहाँ पे टच कर रहे हो, आप देख रहे होंगे व्हिपसॉ टच कर रहे हैं, इन द सेंस कोई एंट्री मिली नहीं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। करेक्ट, हम लोग को एक एंट्री यहाँ पे मिला था समय अराउंड इसी लेवल के अराउंड, हम लोग को एक सेल मिला था विच इज एसएल हिट, लेकिन जो ट्रेड हम लोग को मिला था होल्ड में विच इज ऑलमोस्ट 8000 के लेवल से मिला था। उसके बाद आपको कहीं ज़्यादा सेल के लिए एक सिग्नल मिला है यहाँ पे समय अराउंड अगर आप वीकली बेसिस में करोगे, एंड वीकली बेसिस में 3 वीक इसके नीचे बना रहा विच इज सफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट और ये 1-2 छोटे लॉसेस काउंट ही नहीं होना चाहिए। हमारी जब 1:4 है तो 2 बार तो एटलीस्ट आपको हारने के लिए रेडी भी रहना चाहिए। हाँ करेक्ट, 1:4 और यहाँ पे तो आपको 1:10-20 मिल रहा है। 10-20 मिल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ आपका इन्वेस्टिंग भी हो जाएगा। दैट मीन्स ये काम तब करेंगे स्टॉक के अंदर कोई बुरा न्यूज़ मार्केट में आया लेकिन स्टॉक अच्छा है, तब आपको ये एंट्री मिल जाएगी। ये मार्केट से ही था, कुछ न्यूज आया मार्केट गिरा तो हम लोग को एंट्री मिल इन अ सेंस ये मीन रिवर्जन के कांसेप्ट से भी हमारे मैच कर रहा है। 100% मीन रिवर्सन के कॉन्सेप्ट में मैच करेगा। मैं आप बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट में लोग बिलीव इसीलिए नहीं करते क्योंकि बस उन्होंने सुना हुआ है, अभी वो समझ रहे हैं कि क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक लगा लिया चीज़ें। अभी देखो अभी ये सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि मार्केट नॉट इन द रेंज, मार्केट ऐसे रेंज में नहीं है, मार्केट कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी है। दैट मीन जब भी ऊपर जा रहा है हम लोग को मिल रहा है ट्रेड, नीचे आ रहा है मिल रहा है ट्रेड, तो इसके अंदर डेली चार्ट में मिलेंगे। ट्रेड कब नहीं मिलेगा जब डेली के अंदर 5-6 दिन आपने देखा साइडवेज चला गया, तब आपको थोड़ा सा वरीड होना है। जब ये बैंड खुलेगा तब हमको ट्रेड नहीं मिलने वाले, वो वॉकिंग करता जाएगा सीधा, तो उसमें रुक जाओ। जब ऐसे फिर ये हो जाएगा वॉलेटिलिटी, आप दोनों साइड पैसा कमा सकते हो बस। अमेजिंग। आई थिंक इस वीडियो के बाद मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2 बार देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपने एक बार देख ली और आपको काम हो गया और आप आगे चले गए। इस तरीके से अगर हम एक स्ट्रैटेजी समझे उसके आगे चले गए फिर बोले व्हाट नेक्स्ट, तो फिर हम ढूंढते रहेंगे कोई ना कोई सेटअप, और हमारे लिए को हमारे अकॉर्डिंग का सेटअप कभी मिलेगा ही नहीं। करेक्ट, तो एक बार और देखना बनता है इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस, एंड वी विल सी यू वेरी सून। डेफिनेटली।